बिहार में एक जगह था रांची, अब तो झारखंड में हो गया। रांची से सटा हुआ एक गांव है पिठोरिया गांव, पिठोरिया। वहां एक राजा थे जगतपाल। जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया, बस 200 साल पहले, 200 साल रहना, आक्रमण किया, कलकत्ता से बिहार में ही आया। तो वह जगतपाल जी अंग्रेजों से मिल गए। कहा क्यों मैं अपना इतना बड़ा वैभव किला, राजपाट, सुख संबंध, 4 भाई थे, अच्छा किला था, क्यों बर्बाद करूं। मोह था किले से, 4 भाई से, पत्नी से, सब सुंदर व्यवस्था से, इसलिए मिल गए। अंग्रेजों ने कहा कि आपके यहाँ जो एक आतंकवादी है, क्रांतिकारी जो कहता है आतंकवादी है, बहुत ये अंग्रेजों को मार चुका है, तो उसको किसी तरह से हैंड ओवर करो, तुम्हारे राज का है, फिर तुमको बहुत सारे धन भी देंगे हम लोग, सोना चांदी एक बोरा देंगे, मिलेगा धन। लालच में, क्योंकि उन्हीं के राज्य का था, उचित था, पकड़वा लिए। मोह में न किया और हम धनी बन जाएंगे, इसलिए हमारी धन की लिप्सा कटती नहीं है। एक भीख मांगने वाला भोजन के लिए लायक रहता है। इस मोह में देखो, जगतपाल जो है उस क्रांतिकारी युवक को अपने पुलिस से पकड़वाया, अंग्रेजों को हैंड ओवर कर दिया। अंग्रेज कहे कि पिठोरिया गांव के चौक पर ही से फांसी दी जाएगी। ढिढोरा पिट गया, उस समय ढिढोरा पिटता था ना। अंग्रेज के आए, गोरे आए, पुलिस हंटर लगाए और गांव के ले गए चौक पर, फांसी के लिए ले गए। उस लड़के की मां जो है, सुनी कि हमारे लड़के को इकलौता लड़का है, फांसी लगाई जा रहा है, फांसी लगाया जा रहा है, अंग्रेज मारेंगे। वह दौड़ते हुए गई अपने लड़के के यहाँ। देखो, उसको अपने लड़के के लिए, सबको अपना लड़का प्रिय होता है ना। वह दौड़ते हुए गई और अंग्रेजों से अन्य विनय की कि हमारा इकलौता लड़का है, क्यों मार रहे हो, क्यों फांसी। कहा कि यह जो है बहुत शैतान और आतंकवादी है, और इसीलिए इस राजा को ये राज्य जो है हम लोग इनाम में लौटाए और बहुत सारे धन भी दिए इस पकड़ने के वजह। देखो, तुम लोग तपस्वी कहते हो श्राप देगा। वह बूढ़ी औरत उसी फांसी के तख्ते के सामने खड़ा होकर कही कि जिस क्षण मेरे लड़के का फांसी हुआ, उसी क्षण से इस राजा का जो है 4 भाई है, चारों पे एक औलाद नहीं होगा, और प्रति वर्ष इसके गढ़ पर बिजली गिरेगी और इसके गढ़ में कोई रहने वाला नहीं होगा। एक बूढ़ी औरत जो तपस्वी नहीं थी, यह 200 वर्ष पहले श्राप दी। तुम लोग बता देते हैं, जाकर रांची में देखो, नजदीक है पिठोरिया गांव, वहां आज भी किला है। वह प्रति वर्ष बिजली गिरती है, चमकती है, जब बादल लगती है बिजली चमकती है और उसी किले पर गिरती है। एक बार जब बिजली चमकती है, तुम लोग नहीं जानते हो, 87,000 डिग्री सेल्सियस बिजली पैदा होती है। 87,000 डिग्री सेल्सियस का बिजली पैदा होती है और उस पर गिरती। यह इसलिए चर्चा में है, आगे साइंटिस्ट लोग, पूरे देश दुनिया के साइंटिस्ट लोग जांच कर रहे हैं कि आखिर इसे सटा हुआ घर, एकदम सटा हुआ दीवार से बना हुआ, उस पर बिजली क्यों नहीं गिर रही है। दीवार से होता है ना गढ़ पुराना, उसी पर, उसमें कोई नहीं रह रहा, इतना बड़ा गढ़ है पर गिरता है। वह एक भगवान का भगवान शिव का मंदिर भी बनाया था, जो अंग्रेजों ने पैसा दिया था। हम लोग नहीं होते हैं, कहीं से पैसा लूट लिए, लाट लिए, दान कर दिए, लूट लाट लेते हैं ना दान, बस हमारा कट गया पाप कहते हैं ना। तो देखो, वह जो मंदिर बनाया था, उस मंदिर के ऊपर भी बिजली गिर गई, वह मंदिर भी ध्वस्त हो गया। अभी भारत सरकार के भी साइंटिस्ट लोग वहां जांच कर रहे हैं, आखिर मामला क्या है।
अभी तक नहीं पकड़ न पाया, लेकिन यह मामला यही है, मिथ्या न जान देव ऋषिवाणी। वह ममता से ग्रसित होकर के पाप किया, और यह जो है क्रांतिकारी की माँ थी, देश स्वतंत्रता में सेनानी था, इसलिए इसके पूर्ण का जो है श्राप पड़ा, वह जो है बिजली गिरने लगी। समझ गया? तो मोह जो है, हम चाहते हैं कि हमारे मोह से हम यह कमा ले, यहाँ कमा ले, यहाँ कमा ले, यह ले ले, यह ले ले, हमारा कल्याण होगा, तत्कालिक सोचते हैं। देखो कल्याण हुआ, आज भी किला है खंडहर और प्रति वर्ष बिजली गिरती है।